हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक दिन में अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर पाएं, अपने एग्जाम में पास हो सकें। तो आप भी जानते हैं दोस्त कि एक दिन में आप टॉप तो नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन कुछ यहाँ पे हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे जिसको आप फॉलो करते हैं तो एटलीस्ट आप पास तो जरूर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करना है, क्या क्या पढ़ना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप पास हो सकते हैं। तो पहली बात दोस्त, आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो टॉपिक्स बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, उस टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे कि अभी हम आपको एग्जांपल के लिए दिखा दें तो अगर आप ये टॉपिक्स देखेंगे तो ये देखिए हर साल पूछा गया है। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको हर यूनिट से देख देख करके पढ़ना है। ठीक है, और दूसरी बात कि इसको पढ़ेंगे कैसे, ये जो भी टॉपिक्स है इसको पढ़ना आपको। मान लीजिए कि अगर आप कोई टॉपिक्स उठाए हैं जो कि बार बार पूछा गया है तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करना है और यूट्यूब पे सर्च करने के बाद जो पहला रिजल्ट आता है, जो बेस्ट रिजल्ट आता है, यानी कि ज़्यादा व्यूज़ वाला रिजल्ट आता है, उसको आपको देखना है और अपने पेन पेपर पे उसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट चीज़ कि आपको एक भी यूनिट इसमें से छोड़ना नहीं है, हर यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने हैं, ताकि क्योंकि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये हमें पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक आ जाए। हर यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ चांसेस हैं कि आ जाए एग्जाम में। अगर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं पता चल पा रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स का हेल्प ले सकते हैं जो सारा यूनिट पढ़े हुए हैं, उनको ये पता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन अनइम्पोर्टेंट है, तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देंगे तो आप वहाँ से अच्छा पढ़ पाएंगे। जो भी आप पढ़ें उसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि आप केवल थियोरेटिकल पढ़ लेंगे ऐसे ही तो आप वहाँ पे शायद भूल जाएं, लेकिन अगर आप उसको एक बार लिख करके प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ पे भूलने के चांसेस कम है। नेक्स्ट चीज़, जो थियोरेटिकल पार्ट होते हैं, जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, उनमें उन टॉपिक्स को पढ़ें जिनमें कंस्ट्रक्शन, डायग्राम वगैरह थियोरी आता है। और उसमें क्या करना है, आपको पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम को एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, यूट्यूब के थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं देख करके कौन सा अच्छा डायग्राम बनाया है। उस डायग्राम को एक बार आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बारे में लिख लेना है और दिमाग में आपको बैठा लेना है, ताकि आप वहाँ पे जाएं तो डायरेक्ट आपको क्या करना है कि डायग्राम बनाएं। और डायग्राम अगर आप बना लेते हैं तो क्या होता है कि सारी चीज़ें हमको रिकॉल हो जाती हैं और आप अच्छे से लिख पाते हैं। तो डायग्राम वाला जो भी पार्ट है डायग्राम वाला, उसको कवर करें और डायग्राम के थ्रू आप उसको बनाने की कोशिश करें। जो डायग्राम वाला पार्ट होता है, जो डायग्राम वाला सिलेबस होता है, वो जल्दी से जल्दी हमको याद भी हो जाता है और अच्छा से अच्छा नंबर भी हम वहाँ पे गेन कर लेते हैं। अगर आप पहले से कुछ पढ़े हैं तो आप कोशिश करें कि उसी को 3-4 बार रिवाइज कर लें। क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो पढ़ा हुआ है पहले से वो भूल जाता है, उसको हम अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम ज़्यादा तो पढ़ लेते हैं पर भूल जाते हैं, तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। उस कंडीशन में हमारा पेपर छूट जाता है, पेपर को हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम नया पढ़े होते हैं उस चीज़ पे हमारा दिमाग ज़्यादा काम करता है, पीछे वाले पार्ट को भूल जाता है। पीछे वाले पार्ट को आप 3-4 बार रिवाइज करें अगर आप पढ़े हैं तो। अगर नहीं पढ़े हैं, अगर आपके लिए सारा चीज़ नया है तो आप उसको लिख करके पढ़ें, और लिख करके पढ़ेंगे तो आपको वो याद रहेगा। अगर आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़े हैं तो आपको यहाँ पे 5 यूनिट कवर करना होगा। 5 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करने होंगे। 5 यूनिट में से आपको कम से कम 3 पार्ट जरूर पढ़ना है। 3 पार्ट पढ़ने से ये होगा कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं एक यूनिट से। 10 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं एक यूनिट से, तो आपको उसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप अगर 3 पार्ट पढ़े होंगे तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आएगा ना, एक क्वेश्चन भी आएगा। और आप अगर 5 यूनिट पढ़े हैं तो 5 यूनिट से एक क्वेश्चन आ गया तो 10-5-50, यानी कि आप 50 नंबर गेन कर सकते हैं। जो भी आप पढ़ें उसको एक पेज पर लिख करके रखें तीनों पार्ट, ताकि आपको लास्ट टाइम उसको रिवाइज करने में टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। आप इधर उधर लिख देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है, आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो एक सिंगल पेज पे रहेगा तो आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लेंगे और एक नज़र में सारा चीज़ आपको एक जगह पे दिख जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं हमारे साथ तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएं तब तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।